हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम श्रीवास्तव। आज मैं डिप्लोमा जो थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। वो पहला चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर 1 है एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे और एडवांटेज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप एक बार ज़रूर इसे पढ़ लें या याद कर लें, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको हम एसी कहते हैं, ठीक है। डिफाइन अल्टरनेटिंग करेंट ये क्या होती है? तो एसी डिफाइन एज करेंट विच ए चेंज इट्स ए मैग्नीट्यूड WRT टाइम एंड ए चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड। ये क्या बोल रहा है कि जो अल्टरनेटिव करेंट होता है वो करेंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा समय के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। अब देखिए, जो मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड में मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है, परिमाण जो होता है। और इसका जो दिशा होता है वो क्या होता है कि निरंतर समय के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है। घर में हमारा कौन सा करंट आता है? तो एसी आता है, ठीक है। और इन्वर्टर के साथ जो हम बैटरी का यूज करते हैं वही डीसी होता है, ठीक है। तो डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या बोलता है कि डायरेक्ट करंट इज ए डिफाइंड एज अ करंट विच इज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली वन मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा अल्टरनेटिव करंट था वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। वो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में चलेगा, मतलब कहीं भी वो भटकेगा नहीं, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, वो भी क्या होगा, सेम ही होता है, ठीक है। तो ये एसी और डीसी ये दो चीज़ हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर, व्हाट इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड डीसी। फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। तो जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। तो डीसी ऐसे देखो, इन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि डीसी का फ्रीक्वेंसी बताओ। तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप वहाँ बोल सकते हैं कि डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको एसी और डीसी का फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है और डीसी का एक फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर को जो क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ ए वेव फ्रॉम ऑफ एसी एंड डीसी। वेव फ्रॉम ऑफ एसी एंड डीसी, यहाँ पे डायग्राम बनाना है एसी और डीसी का। तो देखो अभी हमने बताया कि जो एसी होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम नहीं होता है। वो क्या करता है, चेंज करते रहता है और डायरेक्शन भी उसका चेंज होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ ऐसे गया है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, प्लस माइनस ऐसे करके चलता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे ये एसी वेव फॉर्म है, यहाँ देखो सॉरी ये गलती लिख दिया है, यहाँ पे डीसी वेव फॉर्म होगा, ठीक है। तो डीसी में क्या होता है कि देखो डायरेक्शन एकदम सेम चल रहा है, ठीक, डायरेक्शन सेम चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपका ऐसा है तो ऐसा डायग्राम बना दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन सोर्स ऑफ डीसी। कॉमन सोर्स बताएं तो कॉमन सोर्स जनरली दो ही होंगे, बैटरी होंगे या डीसी जनरेटर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब कि वो कौन सा डिवाइस हो जो एसी से डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, ठीक है। उसका नाम है रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विच डिवाइस कन्वर्ट डीसी टू एसी। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा एसी से डीसी, अब पढ़ रहे हैं डीसी से एसी। तो एसी से जब डीसी में होगा तो रेक्टिफायर होगा, और डीसी से एसी में होगा तो क्या होगा, इन्वर्टर, जो कि हम लोग के घर में ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा रेक्टिफायर वो क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एनर्जी दैट इज एक्यूज बाय ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा पैदा होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एनलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बताना है कि जो एनलिस्ट बताना है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं, एनलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम होता है कि लाइटनिंग के लिए, तो रोशनी के लिए कर सकते हैं, हीटिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है, वेल्डिंग के लिए कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। मतलब कि इन 5 या 4 जो दिया गया है उसको आप याद कर लें। याद क्या करना है, मतलब आप समझ लें कि लाइटिंग मतलब रोशनी के लिए करेंगे, हीटिंग मतलब किसी वस्तु को गर्म करने के लिए करेंगे, वेल्डिंग मतलब कि आप जानते ही वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को चलाने के लिए, ठीक है, जैसे कि टीवी चलाना हो या मोटर चलाना हो, ये सब जो भी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ करेंट, करेंट क्या होती है। तो देखो, करेंट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, तो जैसे ये मान लो कंडक्टर, जिससे क्या होती है, करेंट धारा बहती है। मतलब जैसे कि मान लो ये वायर है, कॉपर का वायर है, तो ये कॉपर का वायर क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होती है, करेंट फ्लो करती है, करेंट फ्लो करती है, उससे ही हम करंट फ्लो करें, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी उसे हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर। अभी हम कंडक्टर बताएं कि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के पॉइंट ए और पॉइंट बी, कंडक्टर के पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द यूनिट ऑफ एनर्जी ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनलिस्ट कंपेरिजन्स बिटवीन एसी एंड डीसी। अब यहाँ पे ये ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डीसी दिसंबर 2017, मई 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादा हम ये आशा कर सकते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी ये इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो देखिए, एसी क्या करता है, अभी अभी हम ऊपर ने पढ़ा कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। तो एसी क्या करता है, अपने डायरेक्शन को रेगुलरली चेंज करते रहता है, मतलब टाइम टू टाइम पीरियड क्या करता है, अपना चेंज करता है। और डीसी क्या करता है, कोई चेंजिंग नहीं करता है, वो अपना वन डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, फिर दिया है कि मैग्नीट्यूड, अभी अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि एसी अपना क्या करता है, मैग्नीट्यूड टाइम टू टाइम चेंज करता है, और जो डीसी का होता है वो अपना मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे है तो कि पावरलेस आर वेरी स्मॉल। इसमें क्या होती है कि पावर की कम खपत होती है, लेकिन सादा देखा जाए, जिसमें डीसी में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा खपत होती है। ठीक है, और अभी अभी हम लोग ऊपर डायग्राम देखे थे, वही डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ये एसी का डायग्राम है, ये डीसी का डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, और फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो एसी का होता है 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी का जो होता है 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा है कि ए हाई वोल्टेज एसी कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिटेड है उसको एक जगह से दूसरे जगह से आसानी तक से ले जा सकता है, मतलब स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है डीसी में होता है कि हाई वोल्टेज डीसी कैन नॉट इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आशा है समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। मतलब कि यहाँ पे बताना है कि एसी के मुकाबले, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बताना है कि जो एसी वोल्टेज का यहाँ पे हमको बताना है कि एसी करंट के डीसी करंट के मुकाबले क्या फ़ायदे हैं। ठीक है,
एसी करंट के डीसी करंट के मतलब डीसी के मुकाबले एसी का क्या फ़ायदा है, ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, पहला जो है कि एसी जो होता है वोल्टेज का ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एसी वोल्टेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए ट्रांसफार्मर, बट इन केस ऑफ डीसी इट इज़ नॉट इजी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से, लेकिन जो कि डीसी में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, वो इजी नहीं है उसको घटाना बढ़ाना, ठीक है। दूसरा नंबर है कि पावर जनरेटर इन एसी इज जनरेट द देन डीसी। यहाँ पे क्या होता है कि एसी द्वारा जो डीसी के मुकाबले ज़्यादा पावर बनाई जा सकती है, मतलब कि एसी ज़्यादा पावरफुल होता है डीसी के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाई वोल्टेज पावर जनरेटेड इन एसी इज़ ईजियर देन डीसी। बोलता है कि हाई वोल्टेज जो एसी पावर बनाना डीसी पावर बनाने से क्या है, आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं एसी मोटर स्मॉल इन साइज। एसी जो इसका जो मोटर होता है बहुत ही छोटा होता है और चीप होता है, मतलब कि ये तुम आपका सस्ता होता है, लेकिन जो कंपेयर क्या होता है डीसी, मतलब डीसी के कंपेयर ये क्या है, सस्ता है और छोटा भी है। एसी मोटर्स आर ए सिंपल इन ए कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इसको बनावट क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इनलिस्ट मेरिट ऑफ डीसी ओवर एसी। डीसी का एसी के मुकाबले फ़ायदा। अब वो यहाँ पे वो ठीक अपोजिट हो गया है कि हमने देखा कि एसी और डीसी का, तो अब देखेंगे डीसी ओवर एसी। फॉर बैटरीज चार्जिंग, मतलब डीसी का तो हम ज़्यादातर जानते हैं कि हाँ फॉर बैटरी चार्जिंग डीसी इज़ मोर सूटेबल एज ए कम्पेयर टू एसी, ये तो हमें मालूम ही है। दूसरा नंबर बेटर सूटेड फ्रॉम स्पीड कंट्रोल ओवर वाइड रेंज, मतलब ये ज़्यादा रेंज की स्पीड को कंट्रोल करने में ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। साथ ही साथ इन एसी सिस्टम लोड ए रिक्वायर एट ए रिसीविंग एंड, बट इन डीसी सिस्टम देयर विल बी नो लोड रिक्वायर, मतलब एसी सिस्टम में रिसीविंग छोर पर लोड की आवश्यकता पड़ती है, परंतु डीसी सिस्टम में हमें किसी लोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा है कि एसी ईडी करेंट। ईडी, अब ईडी करेंट क्या होता है, तो ईडी करेंट जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एडी करेंट के बारे में, एडी करेंट जैसे कि तड़ित होता है या बिजली होती है, ठीक है, जो तो वो करेंट जो होता है कि लॉस एंड ए डाई इलेक्ट्रिक लॉस प्रॉब्लम, मतलब कि ये यहाँ पे क्या होता है कि जब एडी करेंट या डाई इलेक्ट्रिक के नुकसान होने से संभावना रहती है, मतलब जब ये सब आता है तो कुछ क्या होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिक खर्च हो जाते हैं रास्ते में ही, जब यहाँ से वहाँ हम ट्रांसमिटेड करते हैं तो रास्ते में कुछ इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन परंतु डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि राइट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर ए अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बताना है कि बोला है कि राइट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई में भी पूछा गया है और दिसंबर में भी पूछा गया है, 2018 में और 2017 में भी पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताना है कि अदर जो एनर्जी है उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना मतलब अच्छा है, ठीक है। तो पहला है कि इट इज़ क्लीन या साफ़ सुथरी एनर्जी है। कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर साथ ही साथ मोर फ्लेक्सिबल है। फिर इट्स ऑपरेशन इज़ नॉइजलेस, मतलब कि ये मतलब आवाज़ नहीं करता है, ठीक है। साथ ही साथ कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब वही चीज़ कि हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डू यू यूज़ एट योर होम फॉर लाइटिंग, ठीक है। मतलब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया कि घर में रोशनी के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट इज़ यूज फॉर ए लाइटनिंग पर्पस, मतलब कि जो एसी करंट होता है, जहाँ हम तो जानते हैं कि एसी घर में आता है, ऐसे डीसी का यूज करते हैं। तो डीसी में क्या होता है कि इन्वर्टर हम लगाते हैं, और इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर क्या करता है कि हम जानते हैं, अभी भी ऊपर पढ़े हैं कि इन्वर्टर का काम क्या है,
डीसी से एसी में कन्वर्ट करना है तो वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे घर की जो भी लाइट होते हैं, टीवी होते हैं या जो भी होते हैं वो चलाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आप डीसी से कोई एसी का बल्ब नहीं जला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर घरों में एसी अल्टरनेटिव करंट ही आता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट इज़ यूज फॉर ए लाइटिंग पर्पज़, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ए लाइट एनर्जी बाय यूज ऑफ लैम्प एंड सोलर स्क्रीन ट्यूब। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हो वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट एनर्जी में। हम तो यहाँ पे जैसे किसी बल्ब को हम जला रहे हैं, कोई बल्ब है, जब हम उसको जला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें हम एसी करंट दे रहे हैं, ठीक। एसी करंट दे रहे हैं मतलब अल्टरनेटिव करंट दे रहे हैं, ठीक। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है कि लाइटनिंग, ठीक है, लाइट एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा बॉल क्या करता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्लोइंग स्टेप दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल यूज फॉर लाइटिंग हैज़ ए फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब ऊपर हम अभी भी पढ़े हैं कि जो क्या होता है कि बल्ब हमारा टाइम टू टाइम क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, टाइम टू टाइम अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, ठीक है। और एसी को इस प्रकार से दिखाया गया, देखिए इस डायग्राम को आपने ऊपर भी देखा है, ये एसी का डायग्राम है, ये प्लस दिया माइनस दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री, फिर यहाँ पे होता है 180 डिग्री, फिर यहाँ पे हो जाता है 270 डिग्री, फिर यहाँ पे हो जाता है 360 डिग्री। ऐसा ही करके क्या होता है, साइकिलिंग चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो साइकिल है ऐसे ऐसे चलता है, ठीक। फिर ऐसे ऐसे, तो इस यहाँ पे ये चीज़ देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन को, बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अल्टरनेटिव करंट इज़ यूज फॉर ए बैटरी चार्जिंग। मतलब कि यहाँ पे हम एसी करंट का यूज करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। दिस बैटरी आर कॉमनली यूज इन ए ऑटोमोबाइल, ठीक है। कहाँ कहाँ हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर, इस सब में यूज करते हैं। बट द ओपी करेंट फ्रॉम दिस बैटरी इज डायरेक्ट करेंट, द डायरेक्ट करेंट हैज़ अ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो डीसी करंट का उपयोग होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इट इज़ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अब तो ये जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम लोग ऊपर समझा चुके हैं कि ये वन डायरेक्शन, सीधा सीधी रट जाना है कि एसी क्या होता है, सॉरी डीसी क्या होता है, वन डायरेक्शन फॉलो करता है, ठीक है। फॉलो फ्रॉम द टर्मिनल टू माइनस भी ई टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। फिर तीसरा होता है इट मे और मे नॉट हैव ए कॉन्जस्ट वैल्यू। डीसी इज ऑफ ए टू टाइप, डीसी टू टाइप का होता है, ये भी याद करना है। पहला स्टेडी डीसी और प्लास्टिक डीसी। इसमें अंतर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे स्टेडी डीसी का थोड़ा सा ये याद आप देख लीजिए डायग्राम, ये डायग्राम स्टेडी डायरेक्ट करंट का है और यहाँ पे है प्लास्टिक डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने ये आपका फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर था वो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने पढ़ाया, ठीक है। अगर नेक्स्ट चैप्टर का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।